नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वीएम में। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज हम आए हैं मथुर वेस्ट धर्मशाला जो मटकोटगंज में स्थित है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी की जयंती मनाई जा रही है, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी याद में यहाँ के नेता, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता उनकी जन्मदिन बना रहे, जयंती बना रहे। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं किस तरह से उनकी जयंती मनाई जा रही है और क्या उनके उपलक्ष्य में लोग संदेश दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं और अंदर देखते हैं कि कौन आया है और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे लोगों की जमीन में कब्जा कर ली जाती है। बहन जी आप क्या कहते हैं? काशीराम साहब ने कहा मेरे लोगों को पता क्या होता है, मेरे लोग सताए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में घूमने खुलेआम घूम रहे हैं, इनको सही जगह भेजने का काम आप करो। अभियान एक हफ्ते के अंदर 1,45,000 गुंडों को जेल भेजने का काम आज आप तुम्हारी हमारे साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब ने तो बहुजन समाज पार्टी बनाई। ये बहुजन समाज पार्टी बनाया उन्होंने, और उन्होंने कहा यह बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी बाद में है। पहले एक मिशन है, यह एक मूवमेंट है, यह एक आंदोलन है। यह एक ऐसा आंदोलन है, एक ऐसा मूवमेंट है मेरे भाइयों, जो विशाल भारत देश में जो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, गरीबी अमीरी की खाई पैदा हुई है, ऊंच नीच की जो व्यवस्था है, इंसान से नफरत करने के लिए मजबूर है, इंसानियत और मानवता शर्मसार हो रही है। इस व्यवस्था को खत्म करके अम्बेडकर साहब की विचारधारा के आधार पर इस भारत देश का निर्माण हो, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी माननीय काशीराम साहब ने बनाया। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, मान्यवर काशीराम जी की जयंती मनाई जा रही है। उसके उपलक्ष्य में हमारे साथ है इलाहाबाद मंडल के इंचार्ज राजू गौतम जी। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। मान्यवर काशीराम जी की जयंती को, मतलब मान्यवर काशीराम जी को आप कैसे याद कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता, बहुजन समाज पार्टी के मसीहा मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाया और पैदल चल करके हजार किलोमीटर साइकिल चला करके, भूखे प्यासे रह करके, अपने परिवार को त्याग करके बहुजन समाज पार्टी बनाया। और मसीहा मान्यवर काशीराम साहब की बदौलत उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी। आज हम अपने मसीहा जो मान्यवर काशीराम साहब थे, उनकी जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम हम लोग मनाए हैं। और मसीहा मान्यवर काशीराम साहब को उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया याद कर रही है। सर, मान्यवर काशीराम जी का सपना आज किस तरह से साकार होता दिख रहा है? मसीहा मान्यवर काशीराम साहब जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाए तो विरोधियों को लगा कि ये लोग पार्टी तो बना लिए हैं,
लेकिन कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। 1995 में जब सरकार बनी तो फिर ये लोगों ने कहा सरकार तो बना ली है, कभी इनकी फुल मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनेगी। बहुजन समाज पार्टी की 3 बार सरकार बनी और 2006 में हमारे मसीहा मानवर कांसीराम साहब बीमार हुए, हम आप सबको छोड़ करके चले गए और चुनाव सर पर थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2007 में चुनाव लड़ा गया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये मसीहा मानवर कांसीराम साहब की देन है। सर, विपक्ष पार्टी भी जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव रख रही है, तो क्या आपको ये लगता है कि हाँ सिर्फ आपकी पार्टी दलित समाज को एक सम्मान दिला पाएगी? बहुजन समाज पार्टी दलित पिछड़ों की बात नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के तहत 2007 में जब सरकार बनी, चाहे ब्राह्मण का बेटा रहो, चाहे क्षत्रिय का बेटा रहो, चाहे पिछड़े समाज का बेटा रहो, मल्ला कुमार निषाद का बेटा रहो, ठाकुर रहो, भैंस रहो, किसी समाज का बेटा रहो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सरकार में सबको कैबिनेट मंत्री बना करके मान सम्मान देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जी सर, ये बताइए कि ये आरोप लगाया गया था कि बहुजन समाज पार्टी जब आई थी, जब सत्ता उनकी थी, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट उन्हीं की सरकार में स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आपने देखा कि IAS और PCS की कोचिंग जो गरीब छात्र थे वो नहीं कर पाते थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गुमती नगर में IAS PCS की कोचिंग की व्यवस्था किया और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सोच थी कि जो छात्र कोचिंग नहीं कर पा रहा है वो IAS PCS की कोचिंग करे, फ्री निःशुल्क खाने रहने की व्यवस्था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया और आपने देखा कि तमाम IAS PCS आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से बने। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका जो पार्टी है वो सबको एक समान का है, तो लेकिन अभी आज हमने ये प्रोग्राम में सुना है कि हाँ सिर्फ दलित को लेके, पिछड़ी जात को लेके पूरा प्रोग्राम हुआ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के तहत इस मंच पे आपने देखा कि हर धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी गुमराह करती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ब्राह्मण के बेटे आदरणीय अंटू मिश्रा जी 2007 में चुनाव हार गए थे, हारे हुए को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कैबिनेट मंत्री नहीं स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग दे करके मान सम्मान देने का काम किया था। पिछड़े समाज का मौर्य का बेटा चुनाव हार गया था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पिछड़े समाज के मौर्य के बेटे को अपने साथ हारे हुए बेटे को कैबिनेट मंत्री बनाया था। नरेंद्र पटेल जो पटेल समाज के थे, जो कुछ नहीं थे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और राज्य मंत्री बना करके मान सम्मान देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सर, वर्तमान राजनीति और वर्तमान सरकार पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे जो उन्होंने नौजवानों को ठगने का काम किया कि हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने नौकरी दिया, छटनी करके उनको भी ये घर बैठा दिए। आज ये सारे के सारे सेक्टर ये प्राइवेट में सब कर दे रहे हैं। तेल बिक गया, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और जिसको देख के खुश है मोदी, JP नड्डा, सारा देश बेचे डाल रहे हैं। अडानी अंबानी जो इनके उद्योगपति हैं पूरे देश का खजाना लेके भागे जा रहे हैं, देश को ये कंगाल करने में लगे हैं। अगर देश का कोई भला कर सकता है, कोई रोजी रोजगार मान सम्मान और सरकारी नौकरी दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कोई और नहीं दे सकता। आने वाले 2024 के जो चुनाव में आपकी पार्टी कितनी मजबूत है? बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, चाहे वो निकाय का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता, ये जो चतुर चालाक लोग थे, गलत लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है और उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय मोदी जी को गुजरात भेजेगी, योगी जी को गोरखपुर भेजेगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को दिल्ली भेजेगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली देश की प्रधानमंत्री। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, हम BSP कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा मान्यवर कांसीराम जी की जयंती मनाई गई। उसके अलावा हमने इलाहाबाद मंडल के इंचार्ज राजू गौतम जी से भी बातचीत की, जिन्होंने हमें सर्जन हिताय सर्जन सुखाय पे बताया और ये भी हमको बताया कि हाँ कि किस तरह से 2024 में आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी कितनी मजबूती के साथ आएगी। तो ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा। मैं सुचिश्री, वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ।